DUSU के अध्यक्ष हैं, साथ ही दीपिका झा हैं जो कि सह सचिव हैं, कुणाल चौधरी भी हैं जो कि सचिव हैं। सबसे पहले आर्यन बात करना चाहूंगी, कैसा लगा जब जीत मिली, माँ कालका का आशीर्वाद लिया? जी, आज हम कालका मंदिर आए कालका माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, और कल हमारा डूसू ऑफिस भी ओपन हो जाएगा, तो हमें कालका माँ ने आशीर्वाद दिया पूरे चुनाव, और हम फिर से कालका माँ के मंदिर आए आगे कार्यकाल के लिए आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एबीपी को 3-1 से विजयी बनाया। जेनजीओ ने हमारा समर्थन करा, एबीपी का समर्थन करा। जेनजीओ की आज के समय नेशनलिज्म की सोच है, उन्होंने ये दिखा दिया कि आज के जमाने के जो स्टूडेंट्स है, जेनजीज है, वो एबीपी के साथ है। लेकिन आर्यन, लगातार कहा जा रहा है ना कि अगर देश को आगे लेके जाना है, संविधान को अगर बचाना है, लोकतंत्र को बरकरार रखना है, तो जेनजी का सहयोग, उनका आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र भी तुमने भी किया है। क्या लग रहा है अब जिस तरीके से समर्थन मिला, जीत हुई, नवरात्रे आ रहे हैं, माँ का आशीर्वाद मिल रहा है, किस तरीके से परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी पंजाब वहाँ पे भी हम अध्यक्ष पद का जो हमारा उम्मीदवार था भाई, वो भी जीता, वहाँ पे भी जेनजीओ ने साथ दिया। फिर हमारा आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव था, उसमें भी हम 3-1 से विजयी रहे। जेनजीओ ने पूरा समर्थन दिया, साथ दिया, एबीपी के साथ रहे। साथ ही साथ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी हम क्लीन स्वीप करा सारे संगठनों को, और हम 6-0 से वहाँ विजयी रहे, तो वहाँ पे भी जेनजीओ ने हमारा साथ दिया। माँ कालका का आशीर्वाद है कि हमें हर जगह जहाँ पे भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना पैनल लड़ा रही है, अपने कैंडिडेट्स लड़ा रही है, वहाँ विजयी रह रही है। और सबसे बड़ा कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारा इतना दिल खोल के समर्थन करा। अध्यक्ष के तौर पर छात्रों के लिए क्या करना है, किस तरीके से आगे लेके जाना है? हमारी सबसे पहली मांग है मेट्रो कंसेशन पास, कि आज के समय अन्य राज्यों से आए हुए स्टूडेंट्स मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए कंसेशन हो। साथ ही साथ दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है कि यूनिवर्सिटी में अन्य राज्यों से इतने स्टूडेंट्स आते हैं जो स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी है। मैं खुद एक स्पोर्ट्स का खिलाड़ी रहा हूँ, मैंने खुद ये चीजें फील करी है कि यूनिवर्सिटी में उस तरीके की इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज नहीं है। हमारा यूनिवर्सिटी का जो खिलाड़ी है वो पूरे देश में नाम रोशन कर सकता है, पर वो कुछ यूनिवर्सिटी कमियों से पीछे रह रहा है, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज, मेडिकेशन के कारण। उसके लिए भी हम आवाज उठाएंगे। और आज के समय इंडिया इतना ज्यादा डिजिटलाइज हो चुका है, फिर भी यूनिवर्सिटी में वाईफाई नहीं है। आज के समय वाईफाई बहुत जरूरी चीज है, तो हमारी ये 3 प्रमुख मांग रहेगी कि यूनिवर्सिटी के अंदर वाईफाई हो, स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो कंसेशन पास हो, और खिलाड़ियों के लिए अच्छी फैसिलिटी और इक्विपमेंट्स हो। चुनाव में समर्थन मिला है, मांगों में भी पूरा समर्थन मिलेगा? जी, पूरा समर्थन मिलेगा। हम अपनी जी जान लगा देंगे स्टूडेंट्स के लिए, पहले भी लगाई है और इस बार फिर से लगा। दीपिका, सह सचिव का पद, कितनी खुशी, कितना भरोसा, कितनी उम्मीद और कितना लोगों के लिए काम करने का? हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। जेनजी वाला ये था कि 16,000 का एक करारा थप्पड़ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने राहुल गांधी जी और उनके चमचों के मुंह पर मारा, और दिखाया कि जेनजी किसके साथ है और कौन सच में संविधान की रक्षा कर सकता है। और ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों ने भी राहुल गांधी को खुद जवाब दे दिया, तो हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 365 दिन स्टूडेंट्स के बीच में रहे हैं, और आगे मैं, मेरे साथ मेरा कुणाल भाई, गोविंद भाई और आर्यन भाई, हम चारों लगातार 365 दिन आगे भी रहेंगे, और रात के 12 बजे भी अगर किसी को हम चारों की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग 365 दिन खड़े मिलेंगे। 365 दिन खड़े तो रहोगे, लेकिन जो मांगे हैं, मेट्रो कंसेशन की बातें कही जाए अगर, तो यूनिवर्सिटी के अंदर वाईफाई की फैसिलिटी का अगर जिक्र कर लिया जाए, क्या लग रहा है, कितने डटे रहोगे और किस तरीके से पूरे छात्रों को एक साथ लेके बढ़ोगे? हमने जितने मैनिफेस्टो पे लिखा था, मैनिफेस्टो का काम, उन सब पर काम हम बिल्कुल करेंगे। और जो नहीं भी लिखा है, जिसके ऊपर हम विचार भी कर रहे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, चाहे हॉस्टल बढ़ाने की बात हो, तो उस पर भी हम प्रॉपर काम करेंगे। और कल हमारे ऑफिस का उद्घाटन है, कल से ही हम लग जाएंगे। फील कैसा हुआ? मैं बहुत सामान्य परिवार से आती हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट था, मेरे घर वालों के लिए बहुत अच्छा मोमेंट था वो, तो अच्छा लगा। अमूमन जो सामान्य होते हैं वही कई ऐसे कार्य कर जाते हैं जिनकी गिनती उसमें ऊपर ओहदे पे आ जाती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने मेरा संघर्ष समझा, मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगी और धन्यवाद करूंगी। कुणाल, सचिव का पद
कैसे निभाना है, कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितना सहयोग चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना है? जिम्मेदारी तो यही है, जिस बच्चों ने वोट किया है, सपोर्ट किया है, उनका वो हर एक बच्चा, वो हर एक स्टूडेंट, वो दिल्ली विश्वविद्यालय का सचिव है और उन्होंने जो मदद करी उनका सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और बहुत सी सिचुएशन रही चुनावी दौरान कि लोगों से मिलना हुआ, कोई नेगेटिव रहा, कोई पॉजिटिव रहा, और होते होते सब चीज़ पॉजिटिव हो गई। सब कालका माई के आशीर्वाद से आज मंदिर में इसलिए दर्शन करने आया, माता का धन्यवाद करने आया हूँ। तो उसका लग रहा है चीजें होंगी, क्योंकि ये छात्र संघ से ही शुरुआत हो जाती है देश के अगले भविष्य के नेता को लेकर के। अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इसी छात्र संघ से ही रही। हाँ, अच्छी शुरुआत होगी, अच्छी मेहनत करेंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक छात्र से जुड़ने का प्रयास रखेंगे। जब तक कार्यकाल रहेगा, कार्यकाल के बाद भी जुड़ने का प्रयास रखेंगे कि जब तक हम हैं यहाँ पर दिल्ली में, दिल्ली के होते हुए बाहर के किसी छात्र को परेशानी नहीं होने देंगे। सबको साथ लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है, सबको साथ। क्या कहोगे जिस तरीके से 3-1 से जीत हुई है, आगे निकल रहे हैं, छात्रों को एक साथ लेके चलने के लिए? मैं ये कहूँगा कि विद्यार्थी परिषद जैसे आप पहले भी काम करती आई है, ऐसे ही इस वर्ष में भी और अच्छे तरीके से काम करेगी और मजबूती से काम करेगी। हाँ जी, यही कहना चाहता हूँ मैं सभी के लिए। आगे कितनी सुविधाएं छात्रों को मिलने वाली हैं जो मैनिफेस्टो में थी? हमने जो अपना माई मैनिफेस्टो निकाला है उसमें से सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विद्यार्थी परिषद के जो इस बारी छात्र संघ में जो भी सारे इस बारी पदाधिकारी आए हैं वो सब काम करेंगे छात्रों के लिए, छात्रों की आवाज उठाते रहेंगे। तो देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी को 3-1 से जीत मिली और ऐसे में लोगों के लिए यानी छात्रों के लिए कई कार्य करने का वादा भी किया जा रहा, लेकिन कालका मैया के आशीर्वाद के साथ देखना होगा कि आखिर किस तरीके से छात्र संघ आगे निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर।